अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया है और इससे पहले शेर अफजल मरवत को पार्टी की जो सियासी कमेटी है उसके भी वो मेंबर थे, उससे भी निकाल दिया गया है। आज उमर अयूब ने मीडिया टॉक की है अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान, उनकी हिदायत पर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और उनको सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया है, कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया है। और उनकी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थे उनके लिए नामजदगी की गई थी, लेकिन वो भी उन्होंने उनका पत्ता कट गया है और ये अपने पाँव पर खुद इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी के कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकालने के बाद आज़म सवाती ने फिर इस्तीफ़ा दे दिया है। पीटीआई में एक और बंदे ने भी इस्तीफ़ा दिया है। तो ये खलबली सी मची हुई है पीटीआई के अंदर, क्योंकि ग्रुपिंग तो मौजूद है। ग्रुपिंग पहले भी पीटीआई में रही है, ग्रुपिंग आज भी पीटीआई में मौजूद है। शेर अफजल मरवत पर इल्ज़ामात संगीन किस्म के हैं। शेर अफजल मरवत को बार बार वार्न किया गया, इमरान खान की जानिब से उनको हिदायत जारी की गई थी, मुसलसल हिदायत जारी करते रहे इमरान खान के पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें, लेकिन वो मुसलसल पार्टी पॉलिसी को की धज्जियाँ उड़ाते रहे हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला जुमला शेर अफजल मरवत का मशहूर हुआ है, वायरल हुआ। और शेर अफजल मरवत साहब पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई के लिए एहतजाज तो कर रहे होते हैं, लेकिन एहतजाज की जो रेड लाइन होती है, वो जो हदूद होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ये तनाज़ात इमरान खान के खातर, पीटीआई की खातर इन्होंने अफनानुल्लाह खान जो सेनेटर हैं नून लीग के, उनके साथ भी लड़ाई की जावेद चौधरी के प्रोग्राम में एक्सप्रेस टीवी पे। तो उसके बाद ये मशहूर हुए शेर अफजल मरवत साहब। फिर इमरान खान ने इनको अपना वकील, जो वकला की टीम है, उसमें शामिल कर दिया मरवत साहब को। लेकिन मरवत साहब को ये शायद चीज़ें हज़म नहीं हुई और इतना उनको पीटीआई ने आगे, इमरान खान आगे लेकर आए कि उनको सियासी कमेटी में भी डाल दिया, उनको कोर कमेटी में भी डाल दिया, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया था। लेकिन अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी नहीं बनेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है शेख वकास अकरम का नाम जो है अब सामने आया है और पीटीआई के ज़राए के हवाले से खबर ये आई है कि कोर कमेटी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, इस नाम की, शेख वकास अकरम के नाम की, और इमरान खान ने भी मंजूरी दे दी है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, वो ये था कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था इमरान खान को हटवाने का और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के साथ सऊदी अरब पे भी, कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी इस साजिश में मुलव्विस है। ये शेर अफजल मरवत ने ये मीडिया में कहा और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने तरदीदें भी की कि शेर अफजल मरवत ला तल्लुकी भी की। भाई, शेर अफजल मरवत के बयान से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, उनकी ज़ाती राय है। लेकिन वो क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबर हैं पीटीआई के और एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, मतलब कौमी असम्बली के मेंबर तो ज़िम्मेदार ही हो सकता है ना, लेकिन इन्होंने न को अपने ओहदे का लिहाज रखा, न इन्होंने, इतने बड़े वकील हैं और इमरान खान के वकील हैं। तो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है कि भाई, जो बंदा इमरान खान के साथ मेल मुलाकातें भी करता रहा है जेल में, इमरान खान उनको हिदायत भी जारी कर रहे होते हैं, इमरान खान उनको सियासी कमेटी के मेंबर भी बनाते हैं। इतनी सारी पीटीआई की पार्टी में से चंद लोगों की सियासी कमेटी बनाई जाती है, तो ये चंद जो पीटीआई के अहम तरीन लोग हैं उनमें शामिल हैं शेर अफजल मरवत, और कोर कमेटी के मेंबर हैं। कोर कमेटी में तो सारी पीटीआई तो कोर कमेटी के मेंबर नहीं है।
पीटीआई में तो बहुत सारे लोग हैं, तो सारी कमेटी सारे लोग नहीं है शामिल, लेकिन शेर अफजल मरूवत को कोर कमेटी में भी शामिल किया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कितने लोग पीटीआई के एमएनए बन के आए हैं? 80-90 लोगों में से एक बंदे को इतना बड़ा ओहदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, जिसमें दोनों ऐवानों के मेंबरान शामिल होते हैं, कौमी असम्बली के भी, सेनेट के भी। पहले कौमी असम्बली के होते थे, अब सेनेट के भी शामिल कर दिए गए हैं। तो ये शेर अफजल मरूवत साहब को इन्होंने 80-90 लोगों में से, मेंबरान में से शेर अफजल मरूवत को नामजद किया, चुन लिया इमरान खान ने कि जी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। हालांकि चेयरमैन के ओहदे के वो लायक नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि उनसे संभाला नहीं जाता शायद। मेरा अंदाज़ा अपना ये है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े बड़े अफसरान आते हैं, सेक्रेटरी लेवल के, 22वीं ग्रेड लेवल के भी अफसरान उसमें पेश होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान उसमें पेश होते हैं, वुज़रा पेश होते हैं। तो ये शेर अफजल मरूवत साहब का ये रवैया जो अभी उन्होंने पार्टी के अंदर अपनाया हुआ है, पार्टी के लोगों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, कोर कमेटी के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं, कोर कमेटी के मेंबरान को धमकियां दे रहे होते हैं कि बाहर निकल तो मैं तुझे देखता हूं। ये इस तरह का रवैया अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किसी अफसरान के साथ ये अपनाते तो फिर जाहिर है ये नुकसान ही करते पीटीआई का। लेकिन फिलहाल इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर, इल्ज़ाम लगाकर सऊदी अरब पर, और अपना पत्ता कटवा दिया है और अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो शेर अफजल मरूवत साहब 2 दफ़ा अडयाला जेल गए हैं, कल भी गए थे, परसों भी गए थे, और अडयाला जेल के चक्कर काट रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो। जेल सुप्रीडेंट से मुलाकात की कि जी इमरान खान से मैं मिलने आया हूं, लेकिन जेल सुप्रीडेंट ने कहा कि जी इमरान खान आपके साथ अलग मुलाकात करेंगे। बाकी लोग भी ज़ाहिर जाते हैं, तो इनको कहा कि अलग मुलाकात करेंगे। लेकिन दोनों दफ़ा, कल और परसों, इमरान खान ने शेर अफजल मरूवत से मुलाकात नहीं की और वापस कर दिया। यानी मेल मुलाकात, बोलचाल तक बंद इमरान खान की। अब इल्ज़ाम वो लगा रही हैं उमर अयूब पर भी और शिबली फराज पर भी, कि शिबली फराज और उमर अयूब ने जाकर इमरान खान को मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं, इमरान खान के कान भरे हैं, और इमरान खान को बताया है कि जी सऊदी अरब नहीं चाहता, सऊदी सफ़ीर नहीं चाहता कि शेर अफजल मरूवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। हालांकि नून लीग भी रुकावट बनी हुई है, ज़ाहिर है हुकूमत भी रुकावट बनी है। हुकूमत भी नहीं चाहती कि शेर अफजल मरूवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन भी गई, कोर कमेटी से भी गए, सियासी कमेटी से भी गए, इमरान खान की मुलाकातों से भी गए, तो सऊदी अरब को भी नाराज़ कर दिया। यकीनी तौर पर सऊदी क्यों नोटिस नहीं लेगा? ये लाइट तो नहीं लिया जा सकता, ये कोई आम आदमी है या आम वर्कर तो नहीं है यूथिया, ये तो भाई लीडर है पार्टी का, इतना बड़ा लीडर है कि इमरान खान का वकील है, एमएनए है, रुकने कौमी असम्बली है। तो वो इल्ज़ाम अगर लगाए तो उनकी बात को कैसे सऊदी अरब नोटिस नहीं ले सकता या नहीं लेगा? तो यकीनी तौर पर सऊदी सफारत खाना इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने वो भी मीडिया देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, रिपोर्ट मिल गई होगी, उन्होंने गिल्ला शिकवा कर दिया, इमरान खान तक पहुंचा दिया, पीटीआई के रहनुमाओं को पहुंचा दिया। उमर अयूब साहब ने आज कहा है कि भाई मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, मैं तो खान साहब को हर मामले से ब्रीफ करता हूँ, लेकिन अगर मैं न भी करता इमरान खान को ब्रीफ और उनको न भी बताता तो भी इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, चीज़ें पहुँच जाती हैं, इमरान खान को अखबारात मिल जाती हैं, अखबारात में ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी ने भी साजिश की इमरान खान को हटवाने में, जिसको इमरान खान ने डिसऑन कर दिया है। और शेर अफजल मरूवत को ही अब डिसऑन किया जा रहा है। अभी ये भी उन्होंने कहा कि जी सियासी कमेटी को इमरान खान ने हिदायत की हैं, ये उमर अयूब ने कहा आज, कि शेर अफजल मरूवत को शोकास नोटिस जारी किया जाए कि सऊदी अरब पर जो इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने, और उसकी वजाहत करे कि उन्होंने क्यों इल्ज़ाम लगाया, उनके पास क्या सबूत है। और इसके अलावा जो शेर अफजल मरूवत साहब हैं
उनके ख़िलाफ़ उनसे वजाहत भी मांगी जाएगी जो सियासी कमेटी है उसकी जानिब से। तो ये इख्तलाफात PTI के अंदर चल रहे हैं। अब दो बंदों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है शेर अफजल मरवत की हिमायत में। अब देखते हैं कि PTI का इन इख्तलाफात का क्या बनता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।